हेलो 10th क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर कीपिंग वेल। आज मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 7 द नेकलेस पढ़ाने वाली हूँ। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिए। ये एक स्टोरी एक ऐसी लेडी के बारे में, ऐसी लड़की के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जेरियस लाइफ जीना चाहती थी, बहुत ऐशो आराम से रहना चाहती थी, बट शी कुड नॉट अफोर्ड इट। वो ये सब उसको मिला नहीं, तो वो बहुत अपनी लाइफ में परेशान रही। इस लड़की का नाम मटिल्डा था और ये क्लर्क फैमिली की लड़की थी। क्लर्क जानते हो आप, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करते हैं, तो वो क्लर्क्स होते हैं। तो उस फैमिली में थी, तो वो ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास होता है और उसमें कोई इतनी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाते हैं लोग। तो उस फैमिली में थी, लेकिन इसकी इच्छाएं, इसकी एम्बिशंस इतनी ज़्यादा थी कि ये एक लग्जरियस लाइफ जिए, उसके पास ज्वेलरी हो, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हों, तो ये सब ये चाहती थी। और इसीलिए इसकी ये इच्छा थी कि एक रिच फैमिली में इसकी शादी हो। लेकिन सब कुछ हमारी विशेज़ के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, तो इसकी मैरिज एक क्लर्क से हुई। और ठीक है, लड़की जेंटल थी, वैसे ख़राब नहीं थी, लेकिन इच्छाएं तो किसी की भी हो सकती हैं, चाहे वो जेंटल हो या क्लेवर हो, कैसा भी हो। तो इसकी भी इच्छाएं थी। अब लाइफ में नहीं मिला कुछ, तो सेटिस्फाइड तो नहीं हो पाता इंसान, लेकिन वो किसी न किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि इसने पहले से बहुत ज़्यादा कुछ सोचा हुआ था, तो वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। तो उसका हस्बैंड को भी फील होता था कि ये लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रही है और ये परेशान रहती है। वो इसीलिए उसकी जब तक तारीफ़ भी किया करता था, उसकी बनाई हुई चीज़ों की, उसकी बनाई हुई खाने की चीज़ों की तारीफ़ करता रहता था, या उसकी शी वॉज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सो ही प्रेजेस हर ब्यूटी ऑल्सो। तो हमेशा उसकी तारीफ़ करता रहता था। तो एक बार ये पॉट पाई बनाती है, तो वो उसकी तारीफ़ करता है कि पॉट पाई तो बहुत टेस्टी बने और मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं, सबसे अच्छे यही लगते हैं। मतलब चाहे उसे लगते हैं या नहीं लगते, लेकिन वो इसकी तारीफ़ करने के लिए ऐसा करता था। लेकिन वो सबसे खुश नहीं होती थी, उसको ये लगता था कि बस यही अफोर्ड कर पाते हैं हम। वो क्या सोचती थी, वो बड़ी लग्जरी वाली चीज़ों के बारे में सोचती थी कि उसके पास बहुत खूबसूरत कटलरीज़ हों, बहुत अच्छे अच्छे यूटेंसिल्स हों, टेबल हो बहुत खूबसूरत सी, बहुत सारे डिशेस उस पर लगी हुई हों। तो ये सब वो इमेजिन करती थी, और ये सब कुछ नहीं होता था तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार उसके हस्बैंड को एक मिनिस्टर के यहाँ बॉल का इनविटेशन मिला। बॉल एक डांस फॉर्म होती है जिसमें कपल्स जाते हैं और डांस करते हैं। तो वो बहुत बड़े लेवल की पार्टी थी, तो हस्बैंड को लगा, मिस्टर लॉइजल उसका हस्बैंड था, मिस्टर लॉइजल, तो उसको लगा कि मटिल्डा जो है बहुत खुश हो जाएगी। तो वो उसको कार्ड देता है और उसको बोलता है कि आप, ये हमें इनविटेशन मिला है, तो हम दोनों को इस डेट पे चलना है। तो वो कार्ड को पढ़ती है और कुछ खास उसका रिस्पांस नहीं होता, बल्कि वो कार्ड को एक साइड डाल देती है। तो वो कहता है, क्यों, तो अच्छा नहीं लगा तुम्हें? तो वो कहती है कि अच्छा तो लगा, बॉल में चलू ही जाऊँगी, लेकिन मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस तो है नहीं पहनने के लिए। तो वो कहता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, बताओ तुम्हारी ड्रेस में कितने पैसे लगेंगे, देखते हैं। तो फिर वो कहती है, मुझे एग्जैक्टली एस्टिमेट तो नहीं मैं लगा सकती, लेकिन 400 फ्रैंक्स से हो जाएगा। 400 फ्रैंक्स उसके लिए ज़्यादा अमाउंट था। तो वो एक बार सोचने लगता है। फिर उसने अपनी गन के लिए कुछ पैसे जमा किए होते हैं। गन के लिए इसलिए क्योंकि उसको शौक़ था हंटिंग का, तो सोचता था कि छुट्टी वाले दिन संडेज़ में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके हंटिंग करूँगा। तो सोचता है चलो कोई बात नहीं, वाइफ की खुशी के आगे ये भी सरेंडर कर देता हूँ। तो वो उसको 400 फ्रैंक्स दे देता है। अब उसकी ड्रेस भी बन के तैयार हो जाती है, बट शी वॉज स्टिल नॉट हैप्पी। क्यों? तो वो पूछता है उससे कि अब क्या रीज़न है, अब तो तुम्हारी ड्रेस भी तैयार है। तो वो बताती है कि आई डोंट हैव एनी ज्वेलरी मैचिंग टू इट, इसके मैचिंग तो मेरे पास ज्वेलरी नहीं है कोई। तो वो फिर अब ज्वेलरी का क्या करें? वो उसको आइडिया देता है कि फ्लावर्स देख लो, फ्लावर्स से कुछ कर सकती हूँ। तो वो बहुत नाराज़ हो जाती है कि फ्लावर्स से तो गरीब लोग करते हैं, फ्लावर्स को तो गरीब लोग लगाते हैं, बालों में लगा लिया, हाथों में लगा लिया, मैं फ्लावर्स को नहीं पहनूंगी, और इससे अच्छा तो मैं बॉल में जाऊँ ही ना। तो वो फिर, उसकी एक फ्रेंड थी मिसेस फॉरेस्टियर। तो मिसेस फॉरेस्टियर जो थी वो उसकी स्कूल टाइम फ्रेंड थी। तो वो आइडिया देता है कि तुम उसके यहाँ आती जाती तो हुई, और तुम्हारी फ्रेंड इतनी रिच है तो उससे कुछ ज्वेलरी ले लो, उसके पास तो बहुत होंगी। तो वो एकदम खुश हो जाती है, उसको तो आइडिया आया ही नहीं था। तो कहती है, अरे हाँ, ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं था। तो वो उसके घर जाती है, उसको सारी बात बताती है अपनी, कि बॉल की इनविटेशन आई है और मेरे पास इस तरह से ज्वेलरी नहीं है। अपनी लाइफ की वो जो उसकी मिजरीज़ होती हैं वो भी बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है, नो प्रॉब्लम, मेरे पास बहुत है, तुम देख लो।
तो वो जब देखने लगती है तो उसको समझ नहीं आता क्या ले, उसके पास इतनी सारी ज्वेलरी होती है कि वो डिसाइड नहीं कर, कुछ हेजिटेशन भी होती है एकदम से ले ले, तो उसको लास्ट में एक नेकलेस पसंद आ जाता है एंड शी कुड नॉट रेसिस्ट हर टू टेक दैट। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती कि वो उसको नेकलेस को ना ले। वो नेकलेस लेके चली जाती है, बॉल का दिन आता है, बॉल में जाती है वो हस्बैंड के साथ, बहुत प्रिटी लग रही होती है, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं और लेडीज़ जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, तो उनके हस्बैंड जो हैं बल्कि बेचारे सो भी गए होते हैं अलग जाके कहीं पे, चेयर्स वगैरह पे बैठ के, इजी चेयर्स पे, कोई किसी काउंटर पे जाके वो लोग सो भी गए होते हैं कुछ लोग। तो जब इनका मॉर्निंग में 4 o'clock इनका सब ख़त्म होती है पार्टी, तो ये जाने लगते हैं। तो ये सबकी नज़रों से बचना चाहती थी, ये सोचती थी कोई मुझे मतलब मिले ना, देखे ना, कोई मुझसे किसी बारे में पूछे ना। तो वो क्योंकि सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव ड्रेसेस, एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहन रखी थी, तो इसको ये लगता था कि कोई मुझसे इस नेकलेस के बारे में कहाँ से लिया, क्या, ये सब पूछे ना, तो वो इस डर से उनके पास रुकना नहीं चाहती थी, किससे बात नहीं करना चाहती। हस्बैंड उसका रोकता भी है कि रुको तो एक बार देखते हैं, चलते हैं, लेकिन वो स्टेयरकेस से नीचे आ जाती है और हस्बैंड उसके पीछे पीछे आता है, फिर उसको रोकता है, कहते हैं कैब कर लेते हैं, कैब से चलते हैं। फिर वो लोग दोनों कैब से घर चले जाते हैं। एक कैब मिल जाती है उसको, उन्होंने देख लिया होता है दूर से, उसको रोकते हैं और उसमें घर चले जाते हैं। और घर जाकर जब वो देखते हैं तो लेडी जब अपने कपड़े चेंज करने लगती है, मटिल्डा जब अपने आप कपड़े चेंज करने लगती है, तो उसका हस्बैंड उसे बोलता है कि कैब कर लेते हैं। फिर वो लोग कैब कर लेते हैं और घर पहुंच जाते हैं। और घर जाके जब वो लेडी चेंज करने लगती है तो वो देखती है नेकलेस नहीं है, तो घबरा जाती है एकदम से। तो फिर वो फटाफट अपने हस्बैंड के पास जाती है और बोलती है कि भाई वो नेकलेस तो है नहीं, पता नहीं कहाँ गया। वो सारे में पहले तो घर में ढूंढते हैं, उसके बाद वो जाता है, कहता है कि ठीक है जहाँ से हम आए थे वहाँ देखते हैं। वहाँ जाता है, वहाँ पर नहीं मिलता उसको। घर आता है वो खालियात। अब दोनों इतने परेशान हो जाते हैं कि क्या करें। डायमंड नेकलेस है, सस्ता भी नहीं होगा। तो वो लोग फिर मार्केट जाते हैं और उसका हस्बैंड उसको कहता है कि तुम ऐसा करो, उसको बोल दो कि उसका ना कुछ हमें टाँका लगवाना है, तो वो कराने के लिए दे रखा है, फिर मैं दे दूँगा। तो वो वैसा ही करती है, उसको अपनी फ्रेंड को लेटर लिख देती है कि मैंने उसमें कुछ रिपेयर कराना है, तो मैं आपको थोड़े दिन में वापस कर दूँगी। तो उसके बाद वो लोग मार्केट में जाते हैं वैसा ही नेकलेस देखने के लिए। वहाँ नेकलेस जब उनको मिल भी जाता है, एग्जैक्टली सेम वैसा ही नेकलेस मिल जाता है, तो वो लोग फिर उसका जब प्राइस पूछते हैं तो 40,000 फ्रैंक्स का होता है। फिर वो किसी तरह से बार्गेनिंग करके 36,000 फ्रैंक्स में उसको कर लेते हैं कि हाँ हम इतने का ले लेंगे। अब 18,000 उसके पास उसके पापा के दिए हुए पैसे थे और 18,000 का वो लोन लेता है, मार्केट से लोन लेता है, कुछ इधर उधर से फ्रेंड से लोन लेता है। इस तरह से 36,000 फ्रैंक्स वो पूरे करता है, वो नेकलेस ख़रीदता है। और उसके बाद उसकी वाइफ जाके, मिसेस लॉयजल जाके उसको, मिसेस फॉरेस्टियर को वो नेकलेस वापस कर देती है। और बल्कि मिसेस फॉरेस्टियर जो है थोड़ा सा नाराज़ भी होती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे ये नेकलेस पहले ही दे देना चाहिए था, अगर मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाती तो मैं क्या करती। तो ठीक है, वो चली जाती है, फिर कुछ कह नहीं सकती, गलती होती है तो आदमी को चुप ही रह जाना पड़ता है। फिर घर चली जाती है। अब उनको वो लोन पे करने के लिए उनके 10 ईयर्स इतने मिजरेबल रहे कि वो मतलब उनको अपना जो मकान था अच्छा जो लिया हुआ था वो चेंज करना पड़ा, एक सस्ते से मकान में, रेंट वाले मकान में जाके रहना पड़ा। फिर ऐसी लोकेलिटी में रहना पड़ा, क्योंकि अगर सस्ता मकान कोई हमें चाहिए तो ऑब्वियसली वो किसी लो लोकेलिटी में ही मिलेगा, तो वहाँ जाके उनको रहना पड़ा। फिर उसने सर्वेंट्स हटा दिए अपने, और पहले कई रूम्स के मकान में रहते थे वो, अब उनको छोटे मकान में रहना पड़ा, सर्वेंट्स हटा दिए। सारा घर का काम सीखा उसने, क्योंकि उसको पहले से आता नहीं था। तो उसके बाद उसने बाज़ार से सामान लाना, नीचे से पानी ऊपर लेके आना और घर का सारा काम करना, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब वो करती थी। और थोड़े ही दिन में वो बहुत बड़ी दिखने लग गई थी। जब आदमी परेशान रहता है वो, तो वो अपनी उम्र से बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि वो कुछ अपने लिए कुछ कर नहीं पाता, अपना ध्यान नहीं रख पाता। और ऐसे ही उसका हस्बैंड भी ओवर टाइम करता था ऑफिस के बाद। वो जो लोगों के लिए लेटर्स लिखे, कई बार क्या होता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इलिटरेट होते हैं, वो दूसरों से लेटर्स लिखवाते हैं। ये पहले टाइम की बात है, पहले लोग लेटर लिखा करते थे ज़्यादातर। तो वो लेटर लिखता था पैसे लेके। तो इस तरह से उन्होंने 10 ईयर्स में अपना वो लोन जो है वो क्लियर कर दिया। और उसके बाद
फिर उनकी लाइफ वैसे ही चलने लगी जैसे पहले चलती थी, क्योंकि वो लोन की वजह से ही उनको सारी दिक्कतें आ रही थी। तो फिर उसकी जो सैलरी थी उसमें जैसे वो पहले रहते थे वैसे ही वो रहने लग गए। फिर एक दिन मिसेस लॉइजल जो है कहीं जा रही थी, तो उसने देखा उसकी जो फ्रेंड है मिसेस फॉरेस्टियर, वो सामने से आ रही थी। अब मिसेस फॉरेस्टियर तो अभी भी उतनी स्मार्ट और बहुत अच्छी दिखती थी, इसको थोड़ी शर्म आती है, सोचती है कि मैं तो ऐसी दिखने लग गई हूँ, तो वो थोड़ा बचने लगती है उससे। लेकिन मिसेस फॉरेस्टियर जो है वो उसको देख लेती है और वो उसे ये कहती है कि मतलब उसके पास खुद जाती है और फिर उसको विश करती है। तब वो जो मिसेस लॉइजल है वो अपनी पूरी 10 इयर्स की जो स्टोरी है वो उसको बताती है और ये बताती है कि आपके नेकलेस की वजह से ये 10 इयर्स मैंने बड़े मिजरेबल गुजारे हैं। तो वो फिर मिसेस फॉरेस्टर कहती है कि तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं पहले? वो नेकलेस, मेरे तो जो डायमंड्स थे वो नकली थे, मेरा तो केवल 500 फ्रैंक्स का वो नेकलेस था और तुम्हें ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। ओके, दिस वाज अ चैप्टर। और इस चैप्टर से हम सीखते क्या हैं कि एक तो हम टाइमली किसी काम को अगर ठीक से करते हैं तो हमें आगे परेशान नहीं होना पड़ता। अगर वो अपनी फ्रेंड को पहले से ही बता देती तो उसको केवल 500 फ्रैंक्स का ही अरेंजमेंट करना पड़ता और इतना तो वो लोग कर भी लेते और इतने उसको 10 इयर्स जो है उसकी लाइफ के जो है स्पॉइल नहीं होते। तो किसी भी काम को, किसी भी बात को शेयर जब कर लेना चाहिए तो वो टाइमली ही कर लेना चाहिए। अगर हम बाद में कोई बात सब कुछ ख़त्म होने के बाद या सब कुछ ख़राब होने के बाद अगर बताते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। Okay, this was a chapter, the necklace.